हमारे साथियों ने पूछा कि कितने रोजगार हम लोग देंगे। भाई मैं संख्या में अपने आप को मैं कतई नहीं बांधूंगा, बट हाँ ये एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से रोजगार के कई अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिस दिशा में मैं और मेरा मंत्रालय पूरी गंभीरता से कार्य करें। मैं बिल्कुल इसको लेकर चर्चा चल रही है, और जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए ये विषय आज से ही नहीं, और बल्कि मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैंने इतना इस बात को मैनिफेस्ट कर लिया था। मैंने हमेशा चुनाव प्रचार के दौरान भी आप लोगों ने सुना होगा, और मैंने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से लगातार फूड प्रोसेसिंग का ही मैंने जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि मैंने इतना मैनिफेस्ट कर लिया कि अंतोगत्वा मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे इसी विभाग की जिम्मेदारी दी गई, जिसका आपने जिक्र किया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उत्पादनों को मद्देनजर रखते हुए कैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहाँ पे लाई जा सके, जो एग्जिस्टिंग है उसको कैसे और बढ़ावा दिया जा सके, इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे साथियों ने पूछा कि कितने रोजगार हम लोग देंगे। भाई मैं संख्या में अपने आप को मैं कतई नहीं बांधूंगा, बट हाँ ये एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से रोजगार के कई अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिस दिशा में मैं और मेरा मंत्रालय पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। चिराग जी, बिहार में इतना अनाज जो है नष्ट हो रहा है, कल आपने संसद में भी कहा है पूरा खा सकता है, तो क्या आपकी प्लानिंग है कि बिहार के किसानों का अनाज वो नुकसान नहीं हो? नहीं, बिल्कुल ये यहाँ वेयर हाउस जैसा आप कुछ बनाए? बिल्कुल, सिर्फ बिहार के ही किसान नहीं, ये देश भर में। और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कम ही सही, बट पिछले कुछ सालों में हम लोग वेस्टेज को, और खास तौर पर जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इस तरीके के पदार्थ जो कि जल्द खराब होते हैं, उसकी लॉन्जिटिविटी हम लोग कैसे बढ़ा सके ताकि लंबे समय तक हम लोग वो पदार्थ खराब नहीं हो, उसको लेकर कोल्ड चेन के माध्यम से हो, कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से हो, इरेडिएशन यूनिट के माध्यम से हो, या नई और टेक्नोलॉजी को लाने के माध्यम से हो, या फिर हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि जैसे ही उसका उत्पादन होता है तुरंत वो प्रोसेसिंग में चले जाए, वो टाइम वेस्टेज नहीं हो ट्रांसपोर्टेशन में। इन तमाम अलग अलग दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। काफी हद तक हम लोग इसमें कमी ला पाए हैं, बट और इसको कैसे पूरी तरीके से नियंत्रित करें उसके लिए भी विभाग कार्य कर रहा है। जो कठिनाइयां, जो परेशानियां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को आती हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, इस उद्देश्य के साथ आज ये बैठक हम लोगों ने आयोजित की। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और बिहार जैसा राज्य, जिस राज्य से मैं खुद आता हूं, एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा महत्व है। बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाने के लिए, जब मुझे मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं भी दी गई थी, तब भी मैंने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर इस बात का जिक्र किया था कि कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकास की गति दे सकते हैं। अगर हमारे राज्य में अलग अलग जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलते हैं तो न सिर्फ हमारे किसानों को इससे आर्थिक लाभ होगा, बल्कि हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जब मैं प्रोसेसिंग यूनिट्स का जिक्र कर रहा हूं तो मैं बड़े उद्योगों का ही जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं उन छोटे उद्यमियों का भी जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने छोटे स्तर पर ही सही पर एक अपनी पहचान बनाकर जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में वो लोग आए हैं। भले वो स्मॉल एसएचजीज हो या माइक्रो एंटरप्राइजेस हो, और बड़े उद्योग तो है ही इसमें जिन्होंने अपना योगदान देने का काम किया। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ी सोच के साथ हम लोग बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं।
जिसका जिक्र आने वाले दिनों में और प्रमुखता से मैं आपके साथ करूंगा। पर उस दिशा में जो बाधाएं हैं, जो अड़चने हैं, उसको कैसे हम लोग दूर कर सके, उस उद्देश्य के साथ आज इस बैठक को हम लोगों ने आयोजित किया, जहां पे ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपनी बातों को रखने का मौका दिया जो इस उद्योग के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके सुझावों को भी हम लोगों ने सुना। तो वही ओपन हाउस के माध्यम से चर्चा उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने की जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर संभवतः अपने घर परिवार की मदद से अलग अलग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम का लाभ लेते हुए अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। आज इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया, जो मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई एक ऐसा इनिशिएटिव है जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करता है। एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे ये तमाम लोग कैसे एक साथ आकर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर अपनी योजनाओं का आदान प्रदान कर सके, ये वर्ल्ड फूड इंडिया वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पिछले साल भी 2017 से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत की, पर बीच के कुछ साल पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से हम लोग इसको निरंतरता में चला नहीं पाए। पर पिछले साल से पुनः हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और इस उद्देश्य के साथ कि हर साल इस इनिशिएटिव को भारत में किया जाए, ताकि विदेशों से भी जो लोग आए ना सिर्फ वो अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भारत में कर सके, बल्कि भारत के जो यंग स्टार्टअप्स हैं या जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं उसको भी एक इंटरनेशनल मार्केट मिले अपनी चीजों को प्रदर्शित करने को लेकर। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगामी 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कई राज्यों के का प्रतिनिधित्व इसमें होगा, कई मिनिस्ट्रीज का इंटर मिनिस्ट्रियल इंटरैक्शन भी है इसमें, जहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी अपनी चीज़ों को फूड से जुड़ी हुई कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसको भी वो लोग वहाँ पर प्रदर्शित करने का वो लोग कार्य करेंगे। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे गांव के एक युवा का स्टार्टअप हो या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी हो, ये तमाम चीज़ें जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो इससे बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। B2B हो या B2G हो या G2G हो, कई MOUs पिछली बार भी हम लोगों ने देखे जो न सिर्फ साइन हुए बल्कि धरातल पर भी वो उतरे हैं। इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कई ऐसे बिजनेस इंट्रैक्शंस होंगे, कई ऐसे नए MOUs साइन होंगे और कई नए एवेन्यूज इसके माध्यम से हम लोग खोलने का अवसर हम लोग को मिलेगा। तो आज इन तमाम बातों को लेकर आज ये बैठक थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितने साथियों ने इसमें शिरकत किया वो आने वाले दिनों में वर्ल्ड फूड इंडिया में भी वो लोग आएंगे। कई ऐसे बिहार के यंग स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने समय समय पर अपने स्टार्टअप को लेकर जानकारी मेरे संज्ञान में दी, उनको भी हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया में आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि एक सक्सेसफुल एडिशन, 3rd एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग करने जा रहे हैं।